नमस्कार, मैं अन्वेषा मजुमदार, क्लिनिकल डाइटिशियन, एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। तो आज मैं बात करूंगी कि आप अपने आप को अगर पैंक्रियाटिक कैंसर से बचाना चाहे तो खान पान में क्या क्या चीज़ें नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैंक्रियास का काम क्या होता है। तो पैंक्रियास हमारे खाना पचाने में सहायता करता है, उससे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो भी पैंक्रियास से ही निकलता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो आइए जानते हैं कौन से खाना या कौन से फूड आइटम्स आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले फ्राइड फूड्स या तली हुई चीज़ें, ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट रिच होते हैं। अब बहुत हाई टेम्परेचर पे जब किसी चीज़ को हम लोग फ्राई करते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे एक्रिलामाइड के नाम से जाना जाता है। दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो इसीलिए तली हुई चीज़ों के जगह पे आप खाना प्रेशर कुकर में बनाइए, बेकिंग करिए, ग्रिलिंग करिए। दीज आर द हेल्दी चॉइसेस। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक या शुगरी बेवरेजेस जो हाई शुगर होते हैं, शुगर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके कारण ब्लड शुगर स्पाइक होता है और उसको रेगुलेट करने के लिए पैंक्रियास के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और शुगर कंटेंट क्योंकि ज़्यादा होता है वो हमारे बॉडी वेट को भी गेन कराता है एंड दैट लीड्स टू एन इन्फ्लेमेशन। तो इसके चलते भी कैंसर रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक ना लेके उसके जगह पे आप लेमन टी ले सकते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हैं, छाछ, लस्सी, हर्बल टीज, ये सारे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद मैदे की चीज़ें जैसे ब्रेड, पास्ता, बेकरी आइटम्स, इसको भी अवॉइड करिए। इसके जगह पे आप साबुत अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, चोकर युक्त आटा, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लें। फिर शराब या अल्कोहल बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसका अगर सेवन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो पैंक्रियास में एक इन्फ्लेमेशन ले आता है, जिसके कारण पैंक्रियास अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाता। जैसे वो अच्छे से खाना पचा नहीं पाएगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हो सके तो अल्कोहल से पूरी तरीके से उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, बटर, क्रीम, इसका भी परहेज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैट। इसके जगह पे आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। आजकल आमंड मिल्क मिल रहा है, सोया मिल्क मिल रहा है, तो उसका सेवन करिए। और बटर की जगह पे गो फॉर हेल्दियर ऑप्शंस जैसे पीनट बटर, आमंड बटर, दे आर मच बेटर। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर। सो द रीसेंट रिसर्च शोज दैट आर्टिफिशियल स्वीटनर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसके कारण पैंक्रियास के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है और उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के नेचुरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर मत लीजिए और उसके जगह पे आप जो नेचुरल जैसे गुड़, हनी, इसके सेवन करिए। और जो लोग डायबिटीज से ग्रसित है वो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उससे आजकल कुछ स्वीटनर बन रहे हैं, उसका प्रयोग करिए। उसके बाद फास्ट फूड अगर देखा जाए जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, उसको भी अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो रिच इन सैचुरेटेड फैट। वो भी हमारा वेट बढ़ाता है जिसके कारण कैंसर रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर कुछ पैकेज्ड खाना जिसमें आपका ट्रांस फैट ज़्यादा रहता है, जैसे आपके चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, तो उसकी फूड लेबल ज़रूर पढ़िए। उसमें अगर मेंशन रहता है कि ट्रांस फैट है या पार्शियली हाइड्रेटेड ऑयल्स है तो उसको ज़रूर आप परहेज करेंगे और उसके जगह पे भुना हुआ चना, फिर नट्स जैसे आमंड्स, वॉलनट और मखाना, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। और नाइट्राइट्स रिच कुछ प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, स्पेशली जो प्रोसेस मीट आते हैं जैसे सलामी हुआ, फिर आपके सॉसेजेस हो गए, ये सारे नाइट्राइट्स रिच होते हैं, तो इसका भी परहेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि मेक स्मार्टर चॉइसेस इन योर फूड और अपने पैंक्रियास को हेल्दी रखिए। धन्यवाद।